सोमवार को केएनपीजी कॉलेज ज्ञानपुर भदोही में संस्कृत विभाग द्वारा संस्कृत दिवस महोत्सव के उपलक्ष्य में भारतीय संस्कृति की संरक्षिका संस्कृत भाषा विषयक एक दिवसीय छात्र संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस संगोष्ठी की अध्यक्षता विभाग प्रभारी डॉक्टर ऋचा ने की। सत्यम दुबे ने मंगलाचरण एवं राधा मिश्रा तथा दीपा पाल ने मधुराष्टकम प्रस्तुत किया। डॉक्टर विष्णुकांत त्रिपाठी ने भारतीय संस्कृति की संरक्षिका के रूप में संस्कृत भाषा के महत्व पर प्रकाश डालते हुए बताया कि विश्व की प्राचीनतम भाषा संस्कृत में ही ज्ञान विज्ञान निहित है। वेद, पुराण, दर्शन, आयुर्वेद, चरक संहिता इत्यादि ग्रंथ जो संस्कृत में है उसमें ही हमारी संस्कृति के तत्व समाहित हैं। इनका अध्ययन करके और उसे आत्मसात करके भारत को पुनः विश्वगुरु बनाया जा सकता है। इस संगोष्ठी में अनेकानेक छात्र छात्राओं ने प्रतिभाग किया। फरीदा, अच्छे लाल, सत्यम दुबे, तृप्ति अग्रहरी, विकास गुप्ता, राजकुमारी, कावेरी पाल इत्यादि ने अपने विचार प्रस्तुत किए। पत्र वाचन में फरीदा प्रथम स्थान, अच्छेलाल मिश्र द्वितीय स्थान एवं तृप्ति अग्रहरी तृतीय स्थान पर रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही विभाग प्रभारी डॉक्टर ऋचा ने स्नातक में नवप्रवेशी छात्र छात्राओं का विभाग में स्वागत करते हुए उन्हें संस्कृत में रोजगार की संभावनाओं से अवगत कराया कि शिक्षा, चिकित्सा, योग, ज्योतिष, समाचार वाचक इत्यादि के क्षेत्र में रोजगार प्राप्त किया जा सकता है। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर उष्मा यादव ने किया। काशी नरेश राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय ज्ञानपुर भदोही में संस्कृत विभाग द्वारा आज संस्कृत दिवस महोत्सव के उपलक्ष्य में एक दिवसीय छात्र संगोष्ठी का आयोजन किया गया था। इस संगोष्ठी का विषय था भारतीय संस्कृति की संरक्षिका संस्कृत भाषा। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता विभाग प्रभारी डॉक्टर ऋचा ने की। कार्यक्रम की शुरुआत में सरस्वती माँ की प्रतिमा पर माल्यार्पण करके यह कार्यक्रम शुरू किया गया। मंगलाचरण सत्यम दुबे ने किया, जबकि दीपा पाल और राधा मिश्रा ने मधुराष्टकम प्रस्तुत किया। इस कार्यक्रम का जो विषय था वह था भारतीय संस्कृति को किस प्रकार संस्कृत भाषा द्वारा ही संरक्षित किया जा सकता है। इस विषय पर प्रकाश डालते हुए डॉक्टर विष्णुकांत त्रिपाठी ने बताया कि वेद, पुराण, न्याय, दर्शन, चरक संहिता, आयुर्वेद इत्यादि जो भी हमारी प्राचीन ग्रंथ हैं वह सब संस्कृत में ही लिखे गए हैं। अगर इन पुस्तकों का अध्ययन किया जाए तो उसमें हम सभी ज्ञान के जो तत्व हैं उसे खोज सकते हैं और पुनः हम अपने भारतीय संस्कृति को, जो कि वर्तमान समय में कहीं ना कहीं उसमें ह्रास आया है, उसको पुनः उसके प्रतिष्ठित पद पर पहुंचा सकते हैं। साथ ही जो छात्र संगोष्ठी आयोजित की गई थी उसमें कावेरी पाल, अक्षयलाल मिश्र, फरीदा और राजकुमारी इत्यादि छात्र छात्राएं जो स्नातक और परास्नातक के थे उन्होंने उत्साहपूर्वक प्रतिभाग किया। इस कार्यक्रम में जो पत्र वाचन हुआ उसमें प्रथम स्थान फरीदा को, द्वितीय स्थान अच्छेलाल मिश्र को एवं तृतीय स्थान तृप्ति अग्रहरी को मिला। साथ ही इस कार्यक्रम में जो नवप्रवेशी छात्र छात्राएं थे वे प्रथम वर्ष के, उनका भी स्वागत किया गया। उनका स्वागत करते हुए डॉक्टर ऋचा मैम ने बताया कि संस्कृत विषय जो है वह केवल धर्म या संस्कृति से जुड़ा हुआ ही विषय नहीं है, इसमें रोजगार के भी अनेकानेक अवसर हैं। शिक्षा के क्षेत्र में, ज्योतिष के क्षेत्र में, सूचना प्रदान करने के क्षेत्र में, समाचार वाचक के रूप में और प्रशासक के रूप में भी संस्कृत विषय का चयन करके विद्यार्थी रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। तथा इस कार्यक्रम का संचालन, इस कार्यक्रम की संयोजिका डॉक्टर उष्मा यादव ने किया।